हरे कृष्ण टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम आशुतोष महाजन है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ, यदि आपकी जन्म कुंडली में बृहस्पति, शनि और बुध की युति आ जाए या इनके किसी भी एंगल से दशा लग जाए तो किस प्रकार के फलों की प्राप्ति की जा सकती है। इसके ऊपर आज हम चिंतन करेंगे। सबसे पहला फल, इंसान की नीयत बहुत ज़्यादा व्यवहारिक हो जाती है। अध्यात्म को लेकर इंसान व्यवहारिक हो जाता है, ठीक है ना। इंसान में प्रैक्टिकलिटी और प्रैक्टिकलिटी बेस्ड नॉलेज काफ़ी हद तक बढ़ जाता है इसमें, ठीक है ना। और सम टाइम इंसान प्रैक्टिकलिटी के चक्कर में भगवान को भी कई बार रिजेक्ट कर देता है, क्योंकि उसमें ओवर प्रैक्टिकलिटी आती है और ओवर प्रैक्टिकलिटी के चक्कर में वो कई बार गॉड को, कई बार परमात्मा को रिजेक्ट कर देता है। इंसान में बहुत ज़्यादा सत्यता आना शुरू हो जाती है। वो हर चीज़ को बारीकी से देखना शुरू हो जाता है, वो हर चीज़ की गहराई को देखना शुरू हो जाता है। धर्म भी करेगा तो उसकी गहराई को देखेगा, उसकी गहराई को मापेगा। क्या जो धार्मिक प्रथाएं हैं ये सही चल रही है, गलत चल रही है, क्या ये सही है, क्या गलत है। इस टाइप की नीति होती है बृहस्पति शनि बुध वालों की। इंसान जो भी ज्ञान सीखता है अनुभवों के द्वारा सीखता है इस युति में। यानी इंसान कोई भी चीज़ देखे सीखेगा तो कहीं ना कहीं अपने अनुभवों या एक दूसरे के अनुभवों के द्वारा सीखेगा। इंसान को तार्किक ज्ञान देने वाली होती है, यानी लॉजिकल माइंडसेट देने वाली होती है। यानी इंसान के पास तर्कशील और प्योर ज्ञान होता है, सच्चाई से भरा हुआ। इंसान किसी भी चीज पर आंख मूंद कर विश्वास नहीं करता। उसे 36 तरह की एग्जाम्पल देनी होगी तभी वो विश्वास करेगा, ऐसे नहीं। यानी यहां पर इंसान सस्ते ढंग से किसी पर भरोसा करने वाला नहीं होता, ठीक है ना। टेस्ट करके, परीक्षा करके ही भरोसा करता है। जहां पर अगर आप किसी भी इंसान को समझाने की कोशिश करोगे वो जल्दी नहीं समझने वाला। उसको कहीं ना कहीं बहुत सी एग्जाम्पल्स और बहुत सी केस बताकर ही समझाया जा सकता है, यानी बहुत एफर्ट्स के द्वारा समझाया जा सकता है, सस्ते ढंग से नहीं समझने वाला। इंसान जो भी शिक्षा अर्जित करता है व्यवहारिक और सत्यता से करता है। यहाँ जो भी शिक्षा अर्जित करेगा उसमें कहीं ना कहीं ट्रू होगा, उसमें कहीं ना कहीं सच्चाई होगी। सच्चाई से बेस्ड एजुकेशन इंसान अचीव करता है। इस युति या इस दशा में इंसान जो भी शास्त्र पढ़ेगा बहुत ही प्रैक्टिकल माइंडसेट से पढ़ेगा और उसको कहीं ना कहीं आजमाने की कोशिश करेगा। यानी क्या ये बात आज के ज़माने में फिट होती है या नहीं होती है, इस टाइप की टेंडेंसी रखने वाला होता है। जहाँ पर इंसान अगर धार्मिक अनुष्ठान भी करेगा तो वह राजसिक सुखों को अर्जित करने वाला होगा, राजसिक कर्मों को अर्जित करने वाला होगा। इंसान का ज्ञान बहुत ज़्यादा मैच्योर और डिसिप्लिन और मैनेजमेंट से भरा होता है। इस युति के होने से इंसान के पास परखने की क्षमता काफ़ी हद तक बलवत्त होती है, बलवान होती है। क्या सही है, क्या गलत है, इस टाइप की टेंडेंसी रखने वाला होता है। जहां पर इंसान धर्म का व्यापार करने वाला होता है, धर्म के नाम पर व्यापार करने वाला होता है, ट्रेड एंड बिजनेस करने वाला होता है। यहां पर इंसान किसी भी कंटेंट के मर्म तक जा सकता है, किसी भी कंटेंट की गहराई तक जा सकता है। इंसान में धर्म को लेकर स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन होती है, यानी स्ट्रॉन्ग विश्लेषणात्मक क्षमता होती है, परखने की क्षमता होती है, समझने की क्षमता होती है। भले उसका दिमाग स्लो ही चले लेकिन वो धीरे धीरे सब कुछ समझ लेता है और अपनी उम्र के 35 साल तक सब कुछ जान लेता होता है। जहां पर इंसान अपने गुरुओं का जो अनुसरण है वो बहुत ही स्ट्रिक्टली करता है, डिसिप्लिन ढंग से करता है। गुरु ने जो नियम बता दिए उसका पालन डिसिप्लिन ढंग से करेगा, स्ट्रिक्टली करेगा। ये नहीं कि ढीले कर दे, बहुत ज़्यादा
स्ट्रिक्टली करने वाला होगा और बहुत ज़्यादा मैनेजमेंट ओरिएंटेड ढंग से करने वाला होगा। यानी यहाँ पर अगर किसी को कोई भी निर्देश दिया जाए, वो निर्देश का पालन बहुत ही अनुशासित, बहुत ही धैर्य, बहुत ही विवेक और बहुत ही सूझबूझ के साथ करेगा और बहुत ही मैनेजमेंट प्रबंधक ढंग से करेगा। इस टाइप की क्षमता होती है। इंसान की बुद्धि अथवा इंसान के ज्ञान में काफ़ी हद तक ध्यान लगाने की क्षमता होती है। किसी भी विषय पर या किसी भी वस्तु पर इंसान स्ट्रिक्टली ध्यान लगाने वाला होता है, यानी स्ट्रॉन्ग फोकस होता है। जहां पर इंसान कोई भी एजुकेशन अगर अर्जित भी करता है, कोई भी शिक्षा अर्जित भी करता है, कोई भी ज्ञान अर्जित भी करता है, तो वो ज्ञान का प्रयोग ज़्यादा करता है। अर्जित भले कम करे, लेकिन उसका प्रयोग करके जो फल मिले उसी को ही स्वीकार करे। इस टाइप की टेंडेंसी होती है। जहां पर इंसान बहुत अच्छा और बहुत मैच्योर वक्ता हो सकता है अथवा श्रोता हो सकता है, यानी सुनने वाला भी होता है और बोलने वाला भी इंसान काफ़ी हद तक मैच्योर होता है इस दौरान। तो आशा करता हूँ आपको समझ आ चुकी है। तो धन्यवाद, टेक केयर, हरे कृष्णा। और अगर नेगेटिव हो जाए तो जितने भी मैंने फल बताए उन सब में विपरीत ऐड कर लेना, यानी उनका प्रभाव कहीं ना कहीं उल्टा चलेगा। तो आशा करता हूँ आपको समझ आ चुकी है। तो धन्यवाद, टेक केयर, हरे कृष्णा। अपने और अपने परिवार का ध्यान रखें। हरे कृष्णा।